तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र वो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल पर 12th इंग्लिश का पोइट्री और प्रोज सेक्शन लगभग ख़त्म कर दिया है। तो अब बचता क्या है? अब बचता है राइटिंग स्किल और ड्रामा सेक्शन। तो मैंने आप लोगों से एक कम्युनिटी पोल के थ्रू एक सवाल पूछा था कि पहले मैं राइटिंग स्किल शुरू करूँ या ड्रामा। तो 87% लोगों ने राइटिंग स्किल कहा था। तो हम मेजोरिटी के साथ चलते हैं और आज देखते हैं 3.1 समरी राइटिंग का आइस ब्रेकर। क्योंकि किसी भी लेसन को समझने से पहले उसका आइस ब्रेकर मेन रहता है। ठीक है, किसी भी लेसन पोएम को समझने से पहले उसका आइस ब्रेकर मेन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो समरी राइटिंग यानी होता क्या है? अ समरी इज अ रिकॉर्ड इन द रीडर ऑन वर्ड दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ अ पीस सच एज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, अ लेक्चर, अ पैसेज, अ चैप्टर और इवन अ वॉल बुक। तो किसी एक टॉपिक को, ठीक है, किसी एक टॉपिक को समराइज़ करके अपने हिसाब से छोटे छोटे की पॉइंट में डिवाइड करने को समरी राइटिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में सारांश लेखन कहा जाता है। तो समरी राइटिंग हम किसी एक टॉपिक का, न्यूज़पेपर के मेन पॉइंट का, या फिर एक पूरी स्टोरी या फिर एक पूरी बुक का कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर्स एंड गेस द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला क्या दिया है? टू समराइज मीन्स, यानी कि समराइज़ करना, किसी बड़े टॉपिक को छोटा करके लिखना अपने अपने हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? ए दिया है पुट इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जानकारी को सीक्वेंस वाइज लिखना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब यही होता है, सीक्वेंस वाइज लिखना अच्छे से। बी, ऑप्शन बी क्या दिया है? टू रिकैपिचुलेट द मेन पॉइंट्स इन सेक्शन, यानी कि सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखना। ऑप्शन सी क्या दिया है? टू इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक नई जानकारी बताना, नई जानकारी देना। और लास्ट ऑप्शन डी क्या दिया है? टू राइट वन ओपिनियन अबाउट सिलेक्शन, यानी कि किसी एक टॉपिक पर किसी एक पर्सन की राय, ओपिनियन लिखना। तो समराइज मतलब होता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो समराइज मतलब होता है सिर्फ मेन पॉइंट को सिलेक्ट करके उसे लिखना। तो पहले का देख लिया आपने आंसर, तो पहले का है ऑप्शन बी। अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या दिया है? द टाइप ऑफ समरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया इज डैश। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, आउटलाइन, रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, रिटन समरी। यानी कि जिस टाइप के समरी में मेन आइडिया, मेन बात को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पैराग्राफ का यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो गाइज, आउटलाइन, रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, रिटन समरी, ये सब समरी राइटिंग के टॉप टाइप हैं। ठीक है, तो समरी राइटिंग अपने नाम जितना छोटा नहीं है, उसके अंदर भी उसके बहुत सारे टाइप है। तो ए क्या दिया है हमारे पास? ए आउटलाइन, ऑप्शन ए है हमारे पास आउटलाइन। तो आउटलाइन मतलब क्या होता है? दिए हुए टॉपिक में जो मेन पॉइंट है ना, उससे सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार बता देना। तो आउटलाइन मतलब वही होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टॉपिक का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसमें क्या बात बताई गई है, उसका मतलब वही होता है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन दिया है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट राइटिंग आपको पता ही होगा। तो रिपोर्ट राइटिंग यानी किसी एक इवेंट के बारे में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, घटना के बारे में जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद क्या है? सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है? सिनॉप्सिस में बस मेन पॉइंट को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब किसी स्टोरी का अगर आप सिनॉप्सिस लिख रहे हो, देख रहे हो सिनॉप्सिस, तो उसमें क्या होगा? उसका जो मैसेज रहेगा स्टोरी का, ठीक है, स्टोरी का मैसेज रहेगा, तो बस वही देखेंगे हम। तो सिनॉप्सिस मतलब खाली वो जो स्टोरी रहेगा, कोई भी एक पैराग्राफ रहेगा, उसका खाली हम मेन पॉइंट यानी कि उसका मैसेज ही देखेंगे कि इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। तो उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद बचता है रिटन समरी। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिटन समरी। तो जहाँ पर समरी में पैराग्राफ होता है उसे हम कहते हैं रिटन समरी। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है आइस ब्रेकर में, देयर आर वेरियस वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अदर राइटर वर्क इनटू योर ऑन राइटिंग, दे डिफर अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ योर राइटिंग टू द सोर्स राइटिंग, मैच द वेज ऑफ राइटिंग इन ब्रीफ गिवन इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो यहाँ पर राइटिंग, समरी राइटिंग के कुछ टाइप्स दिए हैं, कुछ प्रकार दिए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपको सही टाइप के साथ सही डिस्क्रिप्शन मैच करना है। तो पहला देख लेते हैं। तो पहला है समराइजिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ई, इट इंक्लूड्स मेन आइडियाज इनटू वंस ऑन वर्ड। तो यानी समराइजिंग मतलब होता है क्या है? समराइजिंग मतलब दिए हुए टॉपिक को अपने, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना, और मेन पॉइंट्स को लिखना। तो समराइजिंग का देख लिया आपने। अब देख लेते हैं दूसरा क्या दिया है? पैराफ्रेजिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एफ, इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल एंड मैच द डॉक्यूमेंट वर्ड बाय वर्ड। यानी इसमें क्या होता है? जिस टॉपिक को आप चूज़ कर रहे हो उसका पैराफ्रेजिंग करने के लिए वो एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं रहता है, सेम वर्ड बाय वर्ड, पूरा एक वर्ड भी सेम रहता है। तो इसे कहते हैं हम पैराफ्रेजिंग। उसके बाद क्या दिया है? थर्ड दिया है प्रेसिस राइटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, इट इंक्लूड्स टेकिंग ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द सोर्स एंड कंडेंसिंग इट स्लाइटली।
तो प्रेशियस राइटिंग में जो मेन पॉइंट रहता है, मेन सोर्स रहता है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका हम उसका समरी लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मेन टॉपिक में से एक बहुत बड़ा पार्ट लेते हैं। और प्रेशियस राइटिंग में जो ओरिजिनल पार्ट रहता है, प्रेशियस राइटिंग ओरिजिनल पार्ट से बस थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। तो उसके बाद है चौथा कोटिंग। तो कोटिंग का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द मेन आइडिया बट एवरी डिटेल एक्सप्रेस क्लियरली एंड टू द पॉइंट। तो कोटिंग राइटिंग मतलब क्या होता है, इसमें खाली मेन आइडिया को नहीं लिखते हैं, ठीक है, मेन आइडिया लिखते ही हैं, बट उसके साथ ही जो बाकी की जानकारी रहती है, ठीक है, बाकी की डिटेल को भी लिखते हैं। तो कोटिंग राइटिंग में ये होता है। तो अगला है एडिटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इट इंक्लूड्स सेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइन्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फॉर करेक्शन, कंडेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एडिटिंग राइटिंग का मतलब क्या होता है, तो एडिटिंग राइटिंग में क्या करते हैं हम, किसी एक टॉपिक में से, ठीक है, किसी पैराग्राफ में से हम सिर्फ एक लाइन, एक सेंटेंस को लेते हैं, क्यों, उसको करेक्शन करने के लिए, अगर उसमें कोई उस लाइन में कोई ग्रामर मिस्टेक है या फिर कोई वर्ड का मिस्टेक है। तो लास्ट है नंबर 6 गिस्ट राइटिंग। तो गिस्ट मतलब होता है हिंदी में सार। तो गिस्ट राइटिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का हमें थीम लिखना है, उसका मैसेज लिखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंक्लूड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट और द क्रक्स ऑफ द मैटर। यानी कि जो टॉपिक का हम लिख रहे हैं, गिस्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें उसका सिर्फ मोस्ट एसेंशियल पार्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा मेन है, वही लिखना है। तो इसका आंसर आपने देख लिया। तो गाइस, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, प्रेशियस, कोटिंग, एडिटिंग और गिस्ट, ये सब एक तरीके हैं, ठीक है। इन तरीकों से हम किसी भी चीज़ का समरी निकाल सकते हैं, समरी राइटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आज हमने देखा 3.1 समरी राइटिंग का आइस ब्रेकर। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।